मारे मरी पूरा रतिया पार कर दे रहा है। जहाँ जहाँ रात में कुत्ता सूता था, जहाँ जहाँ कुकुर सूता था बैठता था, वहीं लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है तो कुकुर भी सोचता है ये कुत्ता कहाँ से आ गया है जो हमारे जगह में बैठ गया है। बाप भी परेशान है, कुत्ता भी परेशान है। हे मुसलमानों, उन किताब को हाथ में लगा लो, मोबाइल छोड़ दो, रात को जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठ ले, सर पे टोपी पहन, वजू का चेहरा सजा, सीने में कुरान बसा, मोहल्ले के इमाम के पास जा, मदरसे में घुस जा, कुरान को निकाल दे, रहल में रख ले, जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल दे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आपके सबके आका, कोई पूछ लेगा झंडा लेके चौक में जाओगे, पूर्णिया चौक में कोई पूछेगा, इसको याद रखिएगा, पीछे मैं बता रहा हूँ। मेरे रसूल 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना के गोद में आए। इसका ख्याल रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ताकि कोई बदअकीदा पूछ ले कि आप लोग झंडा लगाते हो तो आप नबी के नाम पे जुलूस निकालते हो, तो उनकी तारीख बता, पैदाइश बता, जगह बता, बाप नाम माँ तो आप फौरन जवाब देंगे। इसलिए जहाँ झंडा उठाने से पहले नबी का जन्मदिन तारीख याद सब कर लो। आज हम नबी का जन्मदिन मनाते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है लेकिन वो खुद अपने बेटे का केक काटता है, बर्थडे मनाता है, घर में पूरा सजाता है, तब तकलीफ नहीं होती है। हम नबी के नाम पे गली सजा देते किसी को तकलीफ हो जाती है, और कोई बेटे के शादी में पूरा घर पर सजा देता है तब तकलीफ नहीं होती है। मुसलमानों, हम जुगनू लगाए नबी के जन्मदिन के मौके पर तो कोई कहता कि फजूल खर्ची है, और तुम बेटी के शादी में गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट पूरा सजा देता है गेट पे गेट, उस वक्त तकलीफ नहीं होती है। जब तुम बेटे के शादी में 25 गाड़ी लेके जाते हो तब फजूल खर्ची नहीं होती है। जब बेटे के शादी में तुम 15 लाख का डीजे करते हो, 15,000 का डीजे करते हो, तब फजूल खर्ची नहीं होती है। जब तुम बेटे के शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ते हो तब फजूल खर्ची नहीं होती है। ऐसा डीजे पनाह मांगे शैतान, पूरा मेहमान मौला तनख्वाह बाकी है, मौला नजराना बाकी है, इमाम का पैसा मिलाद करा के बेटा बाप पैसा नहीं दिया है और 15,000 का डीजे लेके चला है, और बेटी बाप को पहले कागज नहीं दिया। 1 महीना पहले समझी जी तैयार रहना, 17 नवंबर को या 7 सितंबर को या 15 अक्टूबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल रहे। आजकल मताल बिगड़ी रहता है, पी पा करके पूरा मत पूछिए। याद रखना, अगर पड़ाका फोड़ना जायज़ होता तो हम लोग आप लोगों को फोड़ने नहीं देते। हम मिलाद करते हैं, फातिहा हम करते हैं, जनाजा हम पढ़ाते हैं, निकाह हम पढ़ाते हैं, सब काम हम कर ही लेते हैं। तो शादी में पड़ाका फोड़ने आप लोग क्यों देते? सवाब जब होता तो हम आपको नहीं देते। हम लोग पड़ाका को रखते झोला में, आगे गाड़ी में बैठते, फूक 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 पढ़ते और फेंकते जाते। 10 टकवा 5 टकवा पड़ाका नहीं रखते। हम लोग मौलाना मुफ्ती इमाम हैं, हम लोग बम लेके जाते ताकि डबल सवाब होता। यहाँ तक कि अगर ज्यादा बड़ा आदमी रहते तो झोला में डायना माटी भर के लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता। अगर सवाबे लेना है तो फिर काम का है, फिर गाड़ी में डीजे क्यों बांध के ले जाएंगे? सवाब अगर डीजे बजाने में है तो फिर गाड़ी में क्यों बांधेंगे? समझी पीठ में बांध देंगे, डबल सवाब होगा। तौबा कर, आप आज नबी के नाम पे हयात रसूल जलसे में आए हो, हयात मुस्तफा में बैठे बैठे तौबा कर, आज से डीजे पड़ाका बंद कर दोगे, सुन्नते मुस्तफा पे शादियां करोगे। अरे नस्लों में जो बेटा होगा वो रसूल का गुलाम होगा, वो हुसैन का गुलाम होगा, वो गौसो ख्वाजा का दीवाना पैदा है। कोई मौलवी चौक में टोला में एक आदमी कहे मौलाना आज से अपने बेटे के शादी में डीजे पड़ाका कभी नहीं ले जाएंगे, कोई एक आदमी हाथ उठा के कह दे, 1 2 3 4 और कोई 5 6 और कोई, भाई हाथ उठा, तौबा कर, हाथ उठा। इन पैसों को मोहल्ले के मकतब में मस्जिद में लगा दे, जब वो पैसे से बच्चे पढ़ेंगे, जमीन में सोएंगे, कुरान को खोलेंगे, वो पढ़ता जाएगा, तू भी बख्शे जाओगे, देने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे, पूरा घर में साल भर डीजे बजेगा।
एक दिन पटाखा फोड़ के बहू लाओगे, तेरी बहू घर में डेली बम फोड़ेगी। तुम पटाखा डीजे बंद करो, तुम मुस्तफा की सुन्नत अदा करते हो, तुम नबी के नाम का झंडा उठाते हो। सुन्नी मुसलमानों, ये मेरे ऊपर एक एतराज है, मेरे ऊपर ये क्या कहते हैं, मेरे ऊपर एक चिस्पा दिया गया है कि सुन्नी बरेली मुसलमान झंडा भी लगाता है, डीजे भी बजाता है। तौबा करो, आपके मोहल्ले से अगर शादी ब्याह में कोई डीजे और पटाखा लेके जाता है, कमेटी वाले उनको बंद करे, उनके बेटे की शादी मत भेज। 15-20 गाड़ी ले जाने वालों और दूल्हा, अरे बाप, कभी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया साल भर, और जब शादी होगी तो शिरवानी जाके पूर्णिया से लाएगा, फूल माला कटिहार से लाएगा, पगड़ी सहला जाके 22 से लाएगा, और ऐसा पहन ओढ़ के निकलेगा, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। इतना सजा के लाता है, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब मौलाना साहब 1:30 बजे रात किताब लेके जाते हैं, रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने के लिए, तो कहता है बेटा पढ़ो ला इलाहा तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, शरीयत बचाया, नमाज बचाया, दीन बचाया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए जज्बा पैदा करो, लॉटरी का पैसा खाना बंद कर, ड्रीम 11 में पैसा लगाना बंद कर, हराम का लुकमा मत खा, हलाल का एक लुकमा खा। तेरे नस्ल में आज भी आलिम पैदा होंगे, हाफिज पैदा होगा, गुलाम रसूल पैदा होगा। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ बहन, आप पर भी कुछ गुफ्तगू होती, लेकिन वक्त दामन गिर नहीं करता, गिर है। 4 बज चुका है, शराब भी होने लगा है, काफी रात बीत गई है, फिर कभी जिंदगी सलामत रही। मेरी तकरीर अगर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोलती है यूट्यूब चला जाना। 2 बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? कटिहार तरफ है कि पूर्णिया तरफ यूट्यूब है? मैं सोचता किसी है ना गाँव का नाम है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर माँ पर, बाप पर, समाज पर, दीन पर, इस्लाम पर, कुरान पर, है ना, मक्का पर, मदीना पर, गरीब नवाज पर, गौसे आज़म पर, सब पर मेरी गुफ्तगू होती है। मैंने एक जगह तकरीर कर रहा था, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 2 लड़का कहा झारखंडी बाबा, ये तो हर मौलाना यही कहता है। हमने एक मौलाना बुलाया था यूपी से, वो भी जलसे में आए थे पूर्णिया में, उसने भी कहा था कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक मौलाना आए थे झारखंड से, वो भी यही तकरीर करके गए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तो जानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये मानते हैं कि बाप के कदम के बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? वो लड़का एकदम गर्म हो गया। हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद है, घर से बैठ गए। मुसलमानों तौबा कर, मैं झारखंड से आया हूँ, मेरा एक लड़का है, अल्लाह ने एक बेटा दिया, 4 बेटी। मैं आपके मौलवी चौक में हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह व रसूल को हाजिर और नाजिर समझ के और मैं करम को गवाह बना के, मैं अपने बेटे के शादी में कभी बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे डिमांड। हम जिंदगी भर हलाल खाए, हलाल कमाए, बच्चों को हलाल खिलाए। हम 50 साल की उम्र में 3 लाख लेकर के हराम खा करके अपने लेकर के और अपने बच्चों को हम खिलाएंगे, ये नहीं होगा। चाहे वो हम सड़कों पे सोना पड़े, सो जाओ,
आज कहता है मौलाना मुसलमान खतरे में है। मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। मुसलमान को मिटाने वाले मिट गए। एक उठा था नासिम वसीम रज़वी ने, क्या नाम था, न शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। उसने 26 आयतों को कहा था कि ये झूठ के कुरान से निकालना, माज़अल्लाह कहा था। कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था अदालत में, लेकिन नहीं देखा। उसको ख़ानदान से लोगों ने निकाल दिया, समाज से निकल गए, मजहब से निकल गए, दीन से निकल गए। तमाम कुछ दुनिया कुरान को क्या बदलेगा, खुद बदल गया है। इसलिए लोगों कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। मत घबराना, भारत में रह करके, भारत तुम्हारा तुम एकदम पपूती जैसे नहीं होता है, अपना खतियानी मुसलमान हो, तू मत घबरा। अपना हक और अपना अधिकार को, अपने आप को अगर बचाना है तो बाल बच्चों को पढ़ाना होगा। किताब हाथ में किताब पोथी दे दो, मोबाइल छीन करके किताब थमा दो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा आज भी कामयाब रहेगा, कल भी कामयाब रहेगा। मुसलमान को देख के कोई आतंकवाद टेररिस्ट नहीं कहेगा। इसलिए मुसलमान भारत में बड़ी शान से रहता है, क्योंकि जब अपने नबी के नाम का झंडा लेके चलते हैं तो पूरी दुनिया दहशत में आ जाती है। इसलिए मुसलमानों, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपने इस्लाम से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने दीन धर्म से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, उससे ज़्यादा रसूल पाक से करना। और सोते सोते कहते जाना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते, इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं, मैं आपके पड़ोसी में। पहले मैं भी बिहार में था, 2000 ही में हम लोग अलग हुए झारखंड। हम भी बिहारी थे, मेरा भी राज्य बिहार था। हम अलग हो गए हैं लेकिन हम लोग एक हैं। मेरा नंबर 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 39 10 35 35, इसको नोट कर लीजिए। ज़रूरत पड़ी 15-20 दिन पहले फ़ोन कीजिएगा, इंशाअल्लाह झारखंड भी हाजिर होगा। और जो मेरा रंग है उसी रंग में बोलेंगे। जैसे हलवा झंडे की झगड़ा बंद करो, अरे उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे सुनने का अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। जब रबी अव्वल आ जाए, गली को सजा, मौलवी टोला वालों आपने नबी को नहीं देखा, उनके नाम पर जलसा सजा दिया, नबी से मुलाकात नहीं हुई, गलियां सजा दिया, नबी से बात नहीं हुई, कुमकुमे लगा दिए, नबी से मुसाफा नहीं किए, लेकिन दुरूद शरीफ आपने पढ़ा। यही तो ईमान है। बोलो मुसलमानों, बिन देखे मौलवी टोला का चौक सजे तो इतना सुहाना लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबद खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं, दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी। अल्लाह ने दौलत दी है तो एक बार जाके मक्का शरीफ मदीना शरीफ देख ले। अल्लाह ने दौलत दी है, अगर नहीं हज कर सकते हो, उतनी दौलत नहीं है तो उम्रा कर लो, एक बार गुंबद खजरा देख लो। मुसलमानों, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, उनकी फिक्र मत करना। दुनिया तुझको इज्जत करे या ना करे, उनकी फिक्र मत करना। आका फरमाते तुम गुंबद खजरा देख ले। हे पूर्णिया के मुसलमानों, एक बार जाके गुंबद खजरा देख ले। अगर 2024 में तुमने देखा है, दिन भूल गया है, लेकिन वो लिखा गया है कि पूर्णिया के मुसलमान मौलवी टोला से आए थे, 2024 में आया था। आप भूल जाओगे, फरिश्ता नोट करेगा। जब मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक लड़कियों का हिसाब होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, लोग परेशान होंगे। आका फरमाते आ मेरे करीब आ जा, तूने मेरे रोजे को देखा था, आज शफाअत करेंगे, मेरा वादा था। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार। लेकिन आजकल मुसलमान के पास जहाँ दौलत होती है ना, वो मदीना नहीं जाता है, वो शोरूम जाएगा, KTM खरीद के लाएगा, मोटा टायर वाला गाड़ी। पैसा होगा
शोरूम, वो जाएगा कहाँ? बड़ा पैसा हो गया तो मार्बल दुकान, टाइल्स की दुकान जाएगा। घर बिल्डिंग बना दिया, बेटा अंदर में जाहिल है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू मिलने लगेगी। आज हर घर की बहुएं कुरान लाती है। आप ही बताइए मौलवी टोला वालों, किनकी बीवी है कि जुम्मा के दिन कुरान पढ़ती? आपने देखा शायद एक दो होगी ऐसे मोहल्ले में। जुम्मा जैसे शोहर जुम्मा पढ़ने चला जाए, बीवी चाहिए कि जल्दी जल्दी नहा धो ले, और नहा धो के हम जल्दी कुरान को खोलें। जुम्मा का दिन है, शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, हम कुरान खोल के पढ़ेंगे। शोहर घर पे कदम रखेंगे, हम सलाम कर देंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। 2-4 सप्ताह पढ़ते पढ़ते एक दिन इमाम को बुलाएंगे, इमाम साहब मेरे घर आइए ना, हम 2-4 महीना कुरान शरीफ जुमा पढ़े, 15 पारा जमा हो गया। मेरे माँ बाप के नाम से, मेरे सास ससुर के नाम से बख्श दीजिए। उनकी हवेली में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग में रहते हैं, मेरे ससुर के बनाए हुए मकान में रहते हैं। हे मौआ साहब, हम तो कुछ ना दे सके, लेकिन मैंने 4 महीना कुरान पढ़ा, सप्ताह 15 पारा पढ़ लिया। मेरे सास ससुर के नाम से दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की वो कुरान पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा, जिनके नाम पे पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कुछ मतलब नहीं। मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। किसी लड़का, अगर पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू खाली लिख दिया, अब लड़की माथा पागल, अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, फांसी ले लेंगे। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब, मन नहीं लगता है। बम्बे में नहीं रहेंगे, शादियां करेंगे तो वहीं चौकों में करेंगे, वरना जान दे देंगे। वाह रे मुसलमान, ये पागल लड़का लड़की किसी को आई लव यू लिख दे तो जान देने के लिए तैयार है। जिस बाप ने तुझको 18 साल तक 20 साल तक जवान किया, जिस माँ ने 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिन में 24 कुंटल दूध पिलाई, उस माँ के लिए तूने क्या किया? एक पागल लड़की के चक्कर में तुम घर छोड़ने वाले हो। इसलिए अपने बेटों को शरीयत पढ़ा, ताकि वो जानेगा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कलियर बाद में जाना, कचोछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, बरेली बाद में जाना, अजमेर बाद में जाना, मक्का मदीना बाद में जाना, पहले अपने घर जाना। अगर माँ बाप है उनके पास जाना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, उनका चेहरा देखना, इजाजत लेना, सलाम करना, घर से निकलना, अजमेर की धरती चला जाना। अगर पूर्णिया में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी। आज का प्रोग्राम 100 नहीं 110% कामयाब। आपका बाजा बहुत अच्छा, कौन कहता है बजवा ठीक है? हम ही लोग खत्म। बजवा ठीक है, हम ही लोग खत्म। बाजा आपका बढ़िया है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हाँ माशाल्लाह। अगर इसी बाजा में आधा घंटा और बोल दें तो कल मेरी तकरीर रामगढ़, हजारीबाग, रांची जिला, रामगढ़ जिला झारखंड में है, रांची के करीब कल वहाँ मेरी तकरीर होगी। अब यहाँ इस तरफ माइक अगर और मिल जाए तो कल वहाँ जाके जैसे नहीं हुआ, एक जगह जलसा होता था तो कोई लोग आता ही नहीं था, तो उसने क्या क्या इश्तहार में लिख दिया कि एक गोंगा मौलाना आ रहा है। इश्तहार में लिखा, वो इश्तहार पढ़ा, पूरे इलाके का आदमी उठ के आ गया, अरे गोंगा मौलाना आ रहा है रे, कैसी तकरीर करेगा, चलो देखेंगे। पूरा इलाका उठ के आ गया। अब गोंगा मौलाना में खड़ा, लोगों उसके बगल में स्टेपनी जिसको कहता नहीं पिए, वो खड़ा हो गया मैक लेके। वो क्या बोलेगा, वो खाली खड़ा हुआ, कहा बोला ये क्या कहा? तो स्टेफनी ने कहा कि ये कहा अल्लाह एक है। फिर ये उसने कहा, गोंगा ने बोला ये क्या कहा रे? कहा अगर सिर्फ अल्लाह को मानने से नहीं होगा, साथ में रसूलुल्लाह को मानना होगा। स्टेफनी कहा, फिर लास्ट में गोंगा कहा ये क्या हुआ लास्ट में? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा। तो आजकल ऐसा होता है कि लोग जलसे को नाम की वजह से आता है, कौन साहब आए, कौन साहब आए, कौन साहब आए। किसी के नाम पे मत आओ, रसूल पाक के जलसे के नाम पे आओ। या आप यहाँ बैठोगे, ये बैठना बेकार नहीं होगा। जब कोई काम नहीं आएगा तो यही बज़्म मुस्तफ़ा काम आएगा, क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो ला पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। जनाब
अनवर टेलर, अनवर इदरीसी ना, उर्फ टेलर, ईसा टेलर, बहुत बड़ा प्रोग्राम का तनहा किया। बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह। मेरी तकरीर कुछ जल्दी होनी चाहिए थी, जिस टाइम में मेरी तकरीर होने चाहिए थी उस टाइम में पीर साहब की तकरीर हो गई, अच्छी तकरीर हो गई माशाअल्लाह। लेकिन कभी कभार ख्याल रखिएगा, पूरा हिंदुस्तान हम लोग घूमते हैं, हमेशा कम से कम वक्त पे 250-300 किलोमीटर सफ़र करके अपनी गाड़ी से आए हैं। कहाँ अब यहाँ से निकलोगे पूर्णिया से है ना, आपको भागलपुर होते हुए बरारी रोड पास करके आप कहाँ जाएंगे, सीधे हल्दिया चौक होते हुए देवघर के सीडी, उससे आगे मेरा घर है विद्यासागर करमंडल, बंगाल बॉर्डर मेरा पड़ता है। मैं जामताड़ा जिला से रहने वाला हूँ, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का मेरा बॉर्डर पड़ता है। मैं वहाँ से आया, उसका ख्याल रखा कीजिएगा। जब भी जलसा कीजिएगा सोचें कि मेहमान खतीब उधर टाइमली बोलवा दे। अब जिस टाइम में मेरी तकरीर होती है, जब मजमा का मुंह देखिएगा एकदम लगता है कि एकदम ब्लॉक में धरना रखा है, एकदम मुँह टुकुर 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 टुकुर। इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, तो 3:45 बजे कैसे नारा लगाएगा? जिस जवान मजमा रहता है उस टाइम में हम लोग को बुलवाना चाहिए। अब मजमा सो रहा है, हम कह रहे हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये सोए सोए सुन रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो जलसा कैसे होगा? जब भी टाइमली बुलवाया कीजिए। लोग आते हैं दूर से, लेकिन माशाअल्लाह मैं जिस टाइम में बैठा हूँ मैं अपने ही रंग में बोलता हूँ, मुझको कोई टेंशन नहीं होता कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे बोलवाओ। माशाअल्लाह आप बहुत लोग फरमाइश किया था कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, तो मैं सब पर बोल रहा हूँ। लेकिन वक्त दामन गिर नहीं गर्दन गिर है, क्योंकि 4:15 बजे अजान है, उसका भी ख्याल रखना होगा। 4:20 में कहीं कहीं 4:15, कहीं 4:30 में अजान है। अब यहाँ से उठेंगे सीधे जाके घर में फजर की नमाज खत्म नहीं पढ़ता। मुसलमान नमाज कब पढ़ेगा भैया? जो मुसलमान नमाज में घोटाला कर ले, जुम्मा में जाए मस्जिद 4 रकत पहले घोटाला किया, फिर 4 रकत पीछे घोटाला किया, बीच में 2 रकत पढ़ा और ऐसे नियत मानेगा, अरे बाप लगता है अजमेर से डॉक्टर मौलवी टोला मुतरा है, कुछ नहीं जानता, खाली फुस 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 हम लोग नहीं जानते हैं। 1 सप्ताह रटे तब तहियात याद किए हैं। ये मुसलमान तहियात में घोटाला, बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान में जाए तो वह जनाजा में घोटाला, 1 साल में ईद बकरीद में कब्र में ईदगाह जाए वहाँ ईद की नमाज में घोटाला। कहाँ कहाँ पहुँचोगे? सिर्फ नारा मत लगा, नमाज भी पढ़, नमाज से चेहरे में रोशनी होती है। आका फरमाते हैं, प्यारे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। जो दुनिया में वजू करेगा, जब दुनिया छोड़ जाओगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, दुनिया आएगी, कफन हटाएगी, चेहरा देखेगी, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है। इसलिए चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, चेहरे को नूर बनाओ। कैसे बनेगा? क्रीम से नहीं, फेस वॉश से नहीं, फेयर एंड लवली से नहीं, विको टर्मरिक से नहीं। आका फरमाते हैं अपने चेहरे को वजू के जरिए धो, 5 वक्त धोओगे, कोई क्रीम की जरूरत नहीं है। कल मैदान महशर में तेरा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। आजकल नहीं देखते, माँ बहने बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, 1.5 घंटा सीरियल देख लेगी, उनको पूछेगा चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल हजरत मेरा माथा दर्द ठीक नहीं होता है, लेकिन टीवी 1.5 घंटा देख लेगी। वो कहिएगा चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? क्यों नमाज नहीं पढ़ते? भाई मेरा कमर ठीक नहीं होता है, लेकिन 1.5 घंटा सीरियल बैठ के देख लेगी। बेटा वहाँ सीरियल देख रहा है, बहू यहाँ देख रही है, बेटा व्हाट्सएप में गेम खेल रहा है 1:30 बजे रात तक, गली कुचा में, चौक में, दुकान में, पान की गुंटी जहाँ तहाँ बैठ करके पूरा 2-4 जगह माथा सटा के मोबाइल खोल के मर। इसलिए जनाब अनवर साहब ने ये जलसा करा करके एक इतिहास बनाया है कि मौलाना ये जिंदगी किनके लिए है? जिस नबी के सदक़े में पूरी दुनिया की दौलत मिली है, चांद सूरज सब कुछ उनके नाम पर अगर खर्चा कर दे तो कुछ कमी नहीं होती है। हमेशा करते रहते हैं, कर ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। माशाअल्लाह आज आपने जलसे में आके ये बता दिया, इतनी गर्मी होने के बाद भी आप इतनी देर तक बैठे हैं। नौजवानों याद रखना, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ मुसलमानों,
और अल्लाह के वास्ते इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम खंगाल के देखो, दिन रात मुसलमान के खिलाफ बकते जा रहा है, बोलते जा रहा है। हमारे बच्चे कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। आज हमारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं आती है, किसी घर से गेम की आवाज़ आती है। ये नौजवान लड़के इतना बिगड़ा है, समाज को इतना बिगाड़ा है, इनको दीन धर्म से कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इसको तालीम से कोई मतलब नहीं, इसको रोजगार से कोई मतलब नहीं। इसीलिए उठा 20,000 का मोबाइल बाप ने खरीद दिया। नौजवानों अपने बेटे के हाथ में मुसलमानों मोबाइल मत देना, उससे बढ़िया है कि मोबाइल से बढ़िया है वो पिस्तौल दे दो, किसी को मार के अकेले जेल जाएगा, पूरा खानदान को एक मोबाइल लेकर डूबेगा। हमने देख लिया सोशल मीडिया में, बेटी का नाम सलमा है, बेटा महेंद्र है, शोहर का नाम महेंद्र है, बेटी का नाम क्या रूही है, शोहर का नाम जितेंद्र है। क्यों? ये मोबाइल का नतीजा है। इन मोबाइल को बेटियों के हाथ मत देना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस पृथ्वी पे जब नहीं आए थे, इस संसार में नहीं आए थे, इस दुनिया में नहीं आए थे, बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद खोद के बाप खुद अपना बाप जिंदा दफन कर रहा था। जब मेरे आका आए, कहा खबरदार इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटी जिनके घर पैदा होगी, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। ये बेटी जिस दिन माँ ससुराल में कदम रखेगी, शोहर के ईमान में रोशनी आएगी। ये बेटी जिस दिन माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा। मेरे आका, सबसे आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की खदीजा कुबरा से निकाह फरमाकर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटियों को कुरान थमा दो, ताकि तेरी बेटी जब वो आगे बढ़ेंगे, ससुराल जाएंगे, कदम रखेंगे, बाल बच्चे होंगे, वो अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। कल पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ, माँ तलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरीया पैदा हो, माँ ज़िक्र अस्कार कर ले, बेटा आला हज़रत पैदा हो। इसलिए अगर आज भी चाहे कि तेरे घर में कोई बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो, तो माँ को चाहिए कि वो कनीज़े फातिमा बन जाए। तो तेरा बेटा सड़कों पे गेम खेल के 1:30 बजे रात तक वक्त बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि बेटा चलेगा तो गुलाम रसूल नजर आएगा, बेटा बैठेगा तो गुलाम अली नजर आएगा, बेटा बोलेगा तो गुलाम ख्वाजा नजर आएगा, और जिस दिन दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा नजर आएगा। इसलिए जरूरी है तालीम, पढ़ाई जरूरी है। आज बेटों को तूने पढ़ाना छोड़ दिया। कितना तेरा बेटा पढ़ता है? 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, उतना उससे ज्यादा नहीं। पूरी जिंदगी कटा दिया गुजरात, बम्बई, सूरत में। क्या हमारे इलाके में कमाई नहीं है? याद रखो, तू नबी का गुलाम है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। अगर तेरे घर में गरीबी है तो मत घबराना। हमारे रसूल के घराने में गरीबी और गरीबी से इस्लाम फैला है। लेकिन बच्चों के हाथ से तूने मोबाइल छीन लो, किताब दे दो। आज तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेलता, कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में है। कल 18 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गया था। कहा बेटा चल, करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, इस्लाम बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का शरीयत, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आज तो अपने बेटे को 18 साल की उम्र में दूल्हा बनाते हो, और दूल्हा बना के कहाँ ले जाते हो? ससुराल। चल बेटा ससुराल जाना होगा, स्कॉर्पियो में चढ़ना होगा, फैशन प्रो, डिस्कवर, KTM लाना होगा। तो अपने बेटे को दुनियादार के नाम पे बेच दिया और कहते मौलाना हम परेशान हैं। आज तो बेच रहा बेच रहा बेटा। याद रखना, लाख जुलूस, लाख जलसा कर लो, जलसे पे बैठ लो, नारा लगा लो, लेकिन तुम जिस दिन अपना बेटा को 3 लाख में बेटी बाप से बेच करके जिस दिन तुम रिश्वत ले लोगे, वो हराम पैसा होगा, और वो हराम पूरा परिवार खा लोगे ना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते अगर एक लुकमा हराम का पेट में होगा, उनकी दुआ कबूल नहीं होती है, वो आसमान तक हाथ उठा दे, इतना रोए के समुंदर बन जाए, माथा इतना पटके के गड्ढा हो जाए। हराम का लुकमा पेट में रहने से आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। आज मुसलमान ने क्या नहीं किया, लॉटरी तक खरीद लिया है। अब क्या कहते हैं, गेम में
पैसा तक लगा दिया है, चाहे वो ड्रीम 11 में पैसा लगा रहा है, लॉटरी खरीद रहा है, जायज नाजायज कुछ नहीं देख रहा है। ये मुसलमानों याद रखना, हलाल का एक लुकमा खा के चटाई पे सो जाना, दरवाजे में आपको टीन का टटिया दरवाजा घर पे लगा लेना, लेकिन कभी परेशान मत होना। एक गरीब से एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। इसलिए मेरी पूरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है, यूट्यूब में देख लेना। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं होता, मैं हंसाने वाली तकरीर कतई नहीं करता हूँ। याद रखना, कुछ लोग एतराज़ करते हैं, मैं हंसाता नहीं हूँ, मेरी तकरीर में दर्द दिल होता है। लेकिन ये कौम जब अपने बेटों को बेच करके बेटी बाप के घर में 35 गाड़ी लगा करके कहता है मौलाना गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख बेटी बाप से मांग करके हराम खा के कहते हो मौलाना वो ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, शादी में डीजे और पटाखा लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से पैसा लेकर के पटाखा उसके दरवाजे पे फोड़ रहे हो, तुम समझी गए हो या आतंकवादी गए हो, गुंडा मवाली गए हो कि किसी के दरवाजे पे जाके पटाखा फोड़ रहा है, सुन्नत मुस्तफ़ा अदा करने गए हो? यहाँ तो नारा लगाते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, और वहाँ जाके बम का दामन नहीं छोड़ा, पटाखा का दामन नहीं छोड़ा, उसको तो पकड़ के रखा है, डीजे का दामन नहीं छोड़ा, बेटा की शादी में डीजे बजाते हो, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है, इस्लाम कभी खतरे में आया है नहीं। अरे कुरान को बदलने के लिए 22,000 का फौज मैदान करबला में आके खड़ा हो गया था, एक तरफ 22,000 जाने तनहा था, भूखा प्यासा था, खा पी के था, पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया, और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए मत घबरा इन चंदन नेताओं के भाषण से। भारत मुसलमान की बपोती है, जागीर है, खतियानी मुसलमान भारत के तुम हो। इतिहास तुम्हें पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। आज चंद नेता सड़कों पे रोडों पे जाके भाषण दे देंगे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, ये बांग्लादेशी है, ये तुम ट्रेन जो चलाते हो दिन रात सोशल मीडिया पे, इसे बंद कर दो। अरे मुसलमान देश का वफादार है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, आज भी 61,394 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है। आज भी इतिहास के पास भारत के तिरंगे का डिजाइन देने वाली सुरैया बानो एक मुसलमान की बेटी थी। आज भी इतिहास के पढ़ देख, जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान था, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला वो भी मुसलमान था, जहाँ से झंडा लहराता है वो किला बनाने वाला मुसलमान था, जो झंडा उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह वो भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला मुसलमान। इसलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, तेरा बेटा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। आज तेरा बेटा इतना पीछा है, हम लोग नहीं देखते, इतने हौलमा तकरीर करते करते परेशान, लेकिन तुम इस्लाम नारा भी लगाते हो और सुन्नत मुस्तफ़ा के वक्त में बेटे की शादी करते हो, पटाखा फोड़ते हो। आज मौलवी टोला के मुसलमानों तौबा करो, आज के बाद से कोई भी अपने बेटे के शादी में डीजे और पटाखा नहीं करेगा। तौबा करके उठो, सिर्फ झंडा लगा करके सड़कों पे चल करके नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। वो तो नबी की इश्क है कि तुम झंडा लगाते हो, और तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम झंडा लगाते हो। आज भी कुछ भारत के धरती पे ऐसे ऐसे मुसलमान जी रहे हैं कि झंडे पे प्रतिबंध लगाने के लिए दिन रात सोशल मीडिया पे नाजायज और हराम और बिदअत और क्या क्या नहीं लिखा है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जब हम इलेक्शन के मौके पे आते हैं तो देखिएगा कांग्रेस का झंडा, जब देखिएगा तीर धनुष छाप झंडा, तीर छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, केला छाप झंडा, पंखा छाप झंडा, वो लोग लगाता है जो रबी अव्वल के झंडे का मुखालिफ करता है। देखना उनकी बिल्डिंग में, उनके छत में, उनके गाड़ी में, उनके कपार में बड़ा बड़ा झंडा लटका के इलेक्शन के मौके पे नेता के पीछे पीछे दौड़ रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पूरे रात दिन सड़क पर चलता, तब नाजायज बिदअत नहीं। और जब मुसलमान सुन्नी बरेली अपने दरवाजे पे नबी के नाम का झंडा गाड़ दे तो उनको तकलीफ, अगर बिदअत होता तो सब झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला का है।
लेकिन याद रख, एक जगह कहा झारखंडी बाबा, आप लोग जो रबीउल अव्वल में झंडा गढ़ते हैं, लगाते हैं, ये झंडा कौन किताब में लिखा हुआ है? मैंने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते हैं। तुम मत आना वरना तुमको भी। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम, किताब में खोजे वो, पैसा खर्चा हो मेरा, तकलीफ हो, पेट में दर्द हो उनका। मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग मुहर्रम में जबा करते हैं। हम बोले मुर्गा किताब में नहीं रहता भैया, मुर्गा खांची टोकरी में। बोले हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते, गुजरात से खोजते खोजते बिहार घुस गए हैं, लेकिन मुर्गा कहीं किताब में नहीं मिला। हम लोग मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। तुम लोग किताब में खोजते रहो, हम लोग खांची टोकरी से निकाल के खाते रहेंगे। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते थक जाएंगे। मुहर्रम में शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं। हम बोले कढ़ाई में हम लोग ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। मुसलमानों, अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है तो याद रखना, झारखंडी के कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने पीर साहब के नीचे कदम के नीचे जन्नत नहीं फरमाया। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ तेरी है बूढ़ी है, माँ तेरी है ज़ईफ़ा है, माँ तेरी है कमज़ोर है, माँ तेरी है घर में है, तो मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मंत्री बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप के चेहरे में बरकत है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा माँ बाप जिंदा है। कहा तू घर पलट के चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा दे, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। याद रखना मुसलमानों, अगर तू घर से निकलने लगो, तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंस जाना। अगर तेरी माँ मौलवी टोला से, पूर्णिया जिला से अगर आज में खुदा जाने, और जब से देखा है लिबास बशर तुझको, जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो ला पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाही मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। एक मतलब पूरा मजमा आगे से पीछे, दाएं से बाएं, सब मिलके दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहें मुट्ठी बांध के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह 3 बजे भोर रात के आखिरी पहर में मौलवी टोला के मजलिस में जलसे में बैठ के जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना क़यामें। जितने लोगों ने हाथ उठाया, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। पूरी जिंदगी में एक तकरीर। आप हयात मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। मेरे आका, सबके आका, ज़मीनो ज़मा मकीनो मकान सबके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाकदाने की दी पे जब तशरीफ नहीं लाए थे, लोग खुदा को छोड़ दिया था, खुदा की इबादत कोई नहीं कर रहा था। आग को देखा, पूजा शुरू किया, समंदर को देखा, माथा टेक दिया, पहाड़ की चोटी देखा, वहीं प्रार्थना करने लगा। यानी खुदा को छोड़ के हजार खुदा मान लिया था। गरीब का माल छीना जा रहा था, यतीमों को तड़पाया जा रहा था, बेवाओं को रुलाया जा रहा था, लोग जगह जगह शराब पी रहे थे। यानी तमाम बुराई पे जमा हो गई। तमाम मिल करके सोना मशवरा करके एक जगह के जमा हो गए। बेवा भी आ गए, यतीम भी आ गए, गरीब भी आ गए, मजलूम भी आ गए। सब मिल के दुआ किया। जब दुआ किया, ए मौला, ए परवरदिगार, उस रहमत वाले आका को भेज दिया जाए। मिन जुमला तौर पर सबकी दुआ बाबे जब से टकरा गई, रब की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने उस महबूब को 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना
आमना के गोद में भोर भोर सुबह सादिक में अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा, पूरी दुनिया में खुशहाली आ गई, हरियाली छा गई। सब मिलके झूमने कहने लगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। याद हो गया मेरे आका संसार में कब आए थे? याद हो गया कब आए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन, शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, गोद आमना का, समय भोर भोर। जब मैंने देखा पूर्णिया के चौक में डॉक्टर साहब भोरे भोरे दौड़ रहे हैं, सुबह शादी के टाइम में दौड़ रहे हैं, इंजीनियर भी दौड़ रहा है, प्रोफेसर भी दौड़ रहा है, मास्टर भी दौड़ रहा है। मैंने रुक के पूछा डॉक्टर साहब इस टाइम में क्यों दौड़ते हैं? भोरे भोरे दौड़ने का मतलब क्या है? अगर दौड़ना होता तो 8 बजे दिन दौड़ सकते थे। कहा मौलाना आपको नहीं पता है, साइंस का रिसर्च क्या हुआ है, बड़े बड़े डॉक्टर का कहना है कि सुबह सुबह की जो हवा चलती है वो हवा नसीम शहर है, उसमें पावर है, उसमें ताकत है, उसमें कुव्वत है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें सब कुछ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो दिन रात चलती है, लेकिन इस सुबह की हवा में ये पावर कैसे? 8 बजे दिन में हवा में क्यों नहीं पावर है? 10 बजे क्यों नहीं है? 4 बजे क्यों नहीं है? रात में क्यों नहीं है? कहा मौलाना मुझे नहीं पता, बड़े बड़े साइंस का कहना है जो सुबह सुबह भोर भोर को उठ के जमीन में चलेगा वो बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, हार्ट वाला होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर चल नहीं होता, अगर हवा ही लेना है बदन में तो 8-10 बजे दिन ले लेता सुबह सुबह। कहा मौलाना यही साइंस का कहना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस साइंस का कमाल नहीं, इस सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये समय का कमाल नहीं, ये तो मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सुबह सादिक में भोर भोर में आने का ये मकाम है। जो ही रसूल दुनिया में आए हवा रोज की तरह चल रही थी, रसूल के बदन से टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर जा, ये हवा रुक जा, ये हवा ठहर जा, ये हवा थम जा। तू 24 घंटा चलेगी, दिन रात चलेगी, लेकिन 10 बजे वो पावर नहीं, 8 बजे वो पावर नहीं, 12 बजे वो पावर नहीं, जो पावर सुबह सादिक में हम अपने महबूब के सदक़े में क़यामत तक तेरे अंदर मैंने डाल दिया है। अब जो मेरा कोई बंदा सुबह सुबह भोर भोर को सुबह सादिक के टाइम में उठ कर चलेगा और वो जब रास्ते में जाएगा तो महबूब के सदक़े में वो बंदा सेहतयाब हो जाएगा। आज जो जुलूस नहीं निकालता है वो लोग भोरे उठ के दौड़ता है, नारा नहीं लगाता डॉक्टर लोग, गैर मुस्लिम है, कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन सुबह सुबह उनके बाल बच्चे परिवार उठ के चल चल के पूरा सेहतयाब हो गया। हमारे बच्चे 1 बजे रात तक गेम खेलेगा, 1:30 बजे रात तक बहू बेटी LCD देखेगी, 2 बजे रात तक व्हाट्सएप में चैट करेगा, 8 बजे दिन सो के उठेगा, फिर मौलाना के पास आएगा, कहेगा झारखंडी बाबा हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, 8 बजे सो के उठोगे तो बरकत होगी। 4 बजे सो के उठता भोर में, देखता चेहरे में रोशनी आ जाती, रोजी में बरकत आ जाती, लोग रोना रोता है मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में कभी आया ही नहीं, मेरा धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, मेरा धर्म कुछ इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं खतरे में आ जाए। अरे चंद मस्जिदों को अति कर्म के नाम से तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों को मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मज़ारों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता, बेटियों के निकाह नोचने से इस्लाम नहीं मिलता, कुरान की पट्टी चलाने से इस्लाम नहीं मिलता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। लेकिन आपने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, आप नमाज अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा इकराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया पे छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़ा घोड़ा दिए हमने। ये मुसलमानों आज कुछ लोग जिस जलसे पे एतराज करते हैं, कोई झंडे
डीजे पे एतराज करता है, कोई जुलूस पे एतराज करता है। लेकिन याद रखना भारत की धरती पे ये दो जुलूस जो निकलता है साल में, इसी जुलूस ने मुसलमानों को जिंदा रखा है। एक 10 मुहर्रम को नवासे के नाम पे, एक 12 रबीउल अव्वल को नाना के नाम पे, जब इसी जुलूस को लेकर के पूर्णिया के चौक में जाके मुसलमान खड़ा हो जाता है, चारों तरफ पुलिस को इसकी दल बढ़ा दी जाती है, ट्रैफिक का नियम बदल दिया जाता है, चाहे वो इंदिरा गांधी चौक हो, चाहे महात्मा गांधी चौक हो, चाहे भीम राव अम्बेडकर चौक हो, चाहे वो सुभाष चौक हो, पूरे मुसलमान जब सज धज के सर पे टोपी पहन के नबी के नाम का झंडा लेके पूर्णिया के चौक में, चाहे वो साहिब के चौक में जाके खड़ा हो जाता है। ट्रैफिक का नियम बदल देता है, लोगों यहाँ पे ब्रेक रख दिया जाए, आज सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ी को साइड में चला दो, आज सड़कों पे गाड़ी नहीं चलेगी, आज आशिके मुस्तफा चलेंगे, सड़कों पे हॉर्न नहीं बजेगा, नाते नबी बजेंगे। सब मुसलमान अपने नबी के नाम पे जब गांधी चौक में खड़ा होकर ऐलान करता है, सब मिलकर कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लेकिन आज हम लोग कम तकरीर नहीं किए भैया, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। नारा तो लगा लेंगे, लेकिन याद रखो जब तेरा बेटा सड़कों पे चल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये नारा 16 तारीख को आपने लगाया और उसी बेटे की जब रिश्ता करते हो तो KTM मांगते हो, हर कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और फिर बेटी बाप से 3 लाख मांगते हो, KTM मांगते हो, और फिर कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए। तौबा करो मुसलमानों, बेटा बेच के कब तक खाओगे? उन बेटों के हाथ में तिजारत दे दो, हुनर दे दो, ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं नबी का गुलाम हूँ, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका हूँ। हे मुसलमानों, बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, बिलाल काल गोरा नहीं था, काला था, बिलाल अमीर नहीं थे, गरीब थे, बिलाल आजाद नहीं था, गुलाम था, बिलाल पढ़े नहीं थे। लेकिन जब नबी से इश्क कर लिया, नबी से मोहब्बत कर लिया, नबी को दिल पे बैठा, तो बिलाल मक्के में चला करते थे, लेकिन बिलाल के पाँव की आवाज जन्नत में आया करती थी। ये मकाम हो गया, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम। तकरीर तो हो रही है, मैं शिकायत नहीं करूंगा कि आपने क्या किया, मुझको कब बुलवाया, मुझको जब बुलवाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 2 बजे बुलवा, 4 बजे बुलवा, मत बुलवा। कुछ लोग कहते हैं मजमा जा रहा है, लेकिन अनवर भाई ने, अनवर टेलर साहब ने इतना बड़ा जलसा तन्हा सजाया, कितने लोगों को खाना खिलाए। नबी की मोहब्बत में अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जो कोई मिलादे मुस्तफ़ा के नाम पे 1 दिरहम खर्चा करता है, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जन्नत में कल मेरे साथ रहेंगे। इतने बड़ा खर्चा, इतने लोगों का खाना, औलमा किराम को बुलाना, तने तनहा इतना बड़ा जलसा सजाया है अनवर साहब ने। इनकी मोहब्बत देखो। कुछ लोग कहते हैं फजूल खर्चिए नहीं, नबी के नाम पे मुसलमानों अल्लाह ने अगर दौलत दी, जितना तुम खर्चा करोगे। पता है गुजरात में एक आदमी मुसलमान, गुजरात में सुन्नी मुसलमान है, जो हर साल जुलूस मोहम्मदी के मौके पे एक गेट बनाता है, जिस गेट की लागत 2.5 से 5 लाख रुपए का गेट बनाता है, और ना जाने कितना पैसा लुटाता है। का मौलाना नबी के सदक़े में सब कुछ मिला है, हम पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा देंगे फिर भी हक अदा नहीं होगा। हम जितना लुटाते हैं उतनी बरकत होती है। पहले मेरी गाड़ी 22 गाड़ियाँ उसको रोड पे चलती थी, कहा कि मौलाना अभी 120 गाड़ी रोड पे चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि फजूल खर्ची है, इतना मौलाना बोलना क्या ज़रूरत थी, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। अरे भाई, नबी की मोहब्बत में जितना भी खर्चा करो कम है, जितना भी लुटा दो कम है। नबी की मोहब्बत में सब कुछ लुटा दो, अरे नबी के सदक़े में तो सब कुछ मिला है। लेकिन याद रखना